नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट इन्फो पर। आज हम एक बेहद जरूरी और बड़े बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं, वोटर आईडी और आधार लिंकिंग। क्या यह अनिवार्य होगा? क्या फायदे नुकसान हैं? और अगर आपने लिंक नहीं कराया तो क्या होगा? जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने पर सहमति बनी है। 18 मार्च को दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और यूआईडीएआई के अधिकारी शामिल हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी वोटर्स को हटाना और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह फैसला विपक्ष के दबाव में लिया गया है? राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि फर्जी वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा वे पहले से उठा रहे थे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आरोप है कि हाल ही में मतदाताओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ी है। 5 साल में 32 लाख नए वोटर जुड़े थे, लेकिन पिछले 5 महीनों में ही 39 लाख नए वोटर्स जुड़ गए। कई राज्यों में मतदाताओं की संख्या वयस्क नागरिकों की संख्या से भी ज्यादा हो गई। राहुल गांधी का कहना है कि आधार से डुप्लीकेट वोटर्स हट सकते हैं, लेकिन गरीब और वंचित लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब सवाल आता है कि आखिर वोटर आईडी को आधार से लिंक कैसे किया जाए? अगर आप नए वोटर हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा। अगर आप पहले से वोटर हैं तो आपको फॉर्म 6 भी भरना होगा। इसमें 2 विकल्प होंगे, अपना आधार नंबर दें, और अगर आपके पास आधार नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे PAN, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक पासबुक दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वोटर आईडी को आधार से लिंक कराना जरूरी होगा? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह अनिवार्य नहीं है। अगर कोई अपना आधार लिंक नहीं कराता तो उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा, लेकिन फॉर्म 6B में आधार न देने का कारण बताना जरूरी होगा। कानून मंत्रालय जल्द ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दोस्तों, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के 4 बड़े फायदे हैं। पहला, आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आधार से लिंक होने पर नया आईडी कार्ड या पता बदलना आसान होगा। दूसरा, तेज वेरिफिकेशन। मतदान केंद्र पर पहचान की पुष्टि जल्दी होगी। तीसरा, फर्जी वोटिंग से सुरक्षा, डुप्लीकेट वोटिंग को रोका जा सकेगा। और चौथा, डेटाबेस अपडेट में आसानी। अगर किसी की डिटेल्स गलत हैं तो उसे सुधारना आसान होगा। अगर आपने वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा। आप वोट डाल सकेंगे, लेकिन भविष्य में यह जरूरी हो सकता है, इसलिए समय रहते इसे पूरा कर लेना ही बेहतर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 2015 में भी यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया था। कारण था 55 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट जाना। कोर्ट ने कहा था कि यह प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्वैच्छिक रखा जाना चाहिए। लेकिन अब 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के बाद वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी वोटर आईडी और आधार लिंकिंग के बारे में। यह निर्णय फर्जी वोटिंग रोकने के लिए अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। अब आपका क्या विचार है? क्या वोटर आईडी और आधार लिंकिंग जरूरी होनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और ब्राइट इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।